Hello dear students, how are you all? In previous video we was discuss about development of embryo in dicot plant. In this video we are going to discuss about development of embryo in monocot plant. So dear student, let me start our topic development of embryo in monocot plant. So just we are starting from that fertilization result cell zygote. हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बनी सेल zygote cells, that is the zygote cell, and it have two ends. One uppermost is chelazal and one lowermost is micropylar end. So that zygote cell undergoes further division, mitotic division, and form new cell. That undergoes mitotic division and this division will be transverse division. And form three new cells. One towards chelazal end and one towards the micropylar end, and one more that between them is middle cell. So it will be form three cells. एक जो चैलेजल एंड की ओर होती है, दूसरी माइक्रोपाइलर एंड की ओर, और एक और इनके बीच में होती है मिडल सेल. तो जो चैलेजल एंड की ओर होती है उसे टर्मिनल सेल कहा जाता है, दैट इज द टर्मिनल सेल. एंड जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर होती है उसे बेसल सेल कहा जाता है, that is the basal cell. and one more middle cell इन दोनों के बीच में होती है, उसे मिडल सेल कहा जाता है. तो ये थ्री सेल बनती है इन द केस ऑफ मोनोकोट प्लांट. मोनोकोट प्लांट के केस में ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये थ्री सेल्स बनती है. यदि हम डाइकोट प्लांट के अंदर देखें तो डाइकोट प्लांट के अंदर जब जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करता है और ट्रांसफर डिवीजन जब उसमें होता है तो वो केवल टू सेल्स को फॉर्म करता है. वन टुवर्ड द चैलेजल एंड इज टर्मिनल सेल एंड वन टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड इज बेसल सेल. तो वहाँ पर दो सेल बनती है, बट यहाँ पर थ्री सेल्स बनती है. और डाइकोट प्लांट के केस में क्या होता है कि जो टर्मिनल सेल होती है और जो बेसल सेल होती है वही डेवलपमेंट करके आगे एम्ब्रियो और सस्पेंसर को फॉर्म करती है. वहाँ पर क्या होता है डाइकोट प्लांट के केस में कि बेसल सेल डेवलप होकर सस्पेंसर को फॉर्म करती है और जो टर्मिनल सेल होती है वो टर्मिनल सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बेसल सेल होती है, बेसल सेल के अंदर कोई भी डिवीज़न यहाँ पर नहीं होता है. यहाँ पर डिवीज़न इसके अंदर नहीं होता है, बट ये अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेती है और बड़ा करने के बाद में ये केवल एब्जॉर्प्शन करती है यहाँ पर न्यूट्रिशन का. और जो एम्ब्रियो का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो मिडल सेल फॉर्म करती है. मिडल सेल जो होती है वो अपने अंदर माइटोटिक डिवीजन करके जो एम्ब्रियो का मैक्सिमम पार्ट होता है वो मिडल सेल के थ्रू डेवलप होता है. और टर्मिनल सेल जो होती है वो टर्मिनल सेल क्या करती है मोनोकोट प्लांट के केस में कि ये कोटिलीडॉन या स्कूटेलम को फॉर्म करती है. सो देखते हैं क्या होता है इसमें. टर्मिनल सेल इट विल बी फॉर्म कोटिलीडोन और स्कूटेलम. और मिडल सेल ये क्या करती है एम्ब्रियो को फॉर्म करती है. अब एम्ब्रियो में क्या क्या फॉर्म होते हैं इसमें देखते हैं हम. तो प्ल्यूमोल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल. एंड इवन सस्पेंसर ऑल्सो इट विल बी फॉर्म फ्रॉम द मिडल सेल. तो ये सारे जो एम्ब्रियो के जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी डेवलप होते हैं मिडल सेल के थ्रू.
देखते हैं इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। और जो बेसल सेल होती है, बेसल सेल क्या करती है, अपने स्ट्रक्चर को एनलार्ज करती है और एनलार्ज करने के बाद में केवल ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। सो इन द नेक्स्ट स्टेज बेसल सेल विल बी enlarge their structure and मिडल सेल, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसल सेल का स्ट्रक्चर है यहाँ से। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मिडल सेल, ये अदर कलर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो जो मिडल सेल है वो मिडल सेल अपने अंदर डिवीज़न करती है और डिवीज़न ये सभी डायरेक्शन में यहाँ पर होता है। डिवीज़न विल बी इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में यहाँ पर डिवीज़न होता है। और डिवीज़न के बाद में हमको क्या मिल जाता है, एक मास ऑफ सेल मिल जाता है। दैट मास ऑफ सेल अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट एंड इट विल बी फॉर्म एम्ब्रियो एंड plumule, epicotyle, hypocotyle and radicle and even suspensor also will be formed by the middle cell। और जो बेसल सेल मिडल सेल जो है, मिडल सेल में ये मास ऑफ सेल पूरे एम्ब्रियो को फॉर्म करता है एंड अपर मोस्ट पार्ट दैट इज द फॉर्म बाय द टर्मिनल सेल and undergoes further division, mitotic division and form a mass of cell, and this mass of cell give rise to a cotyledon और स्कूटेलम। ये जो मास ऑफ सेल है अपर मोस्ट, ये कोटिलिडोन या स्कूटेलम को फॉर्म करता है आगे जाकर। और ये एम्ब्रियो को फॉर्म करता है। और ये बेसल सेल बाद में जाकर डीजनरेट हो जाती है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है देखते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी डेवलप that structure of embryo is, that is the basal cell, and this structure is developed such like it, and some cells are growing here such like it, that is the suspensor। और ये बेसल सेल है एज इट इज। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये जो कोटिलिडोन या स्कूटेलम वाला जो रीजन है, ये स्कूटेलम यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये डेवलप होकर ये स्ट्रक्चर को ये फॉर्म करेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाता है, स्कूटेलम या कोटिलिडोन। जो बीच वाला स्ट्रक्चर है आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये ऊपर वाला जो इसका पॉइंट है क्या है कहलाता है, प्ल्यूमूल कहलाता है, और ये इसका रेडिकल कहलाता है। बट इन द केस ऑफ मोनोकोट दैट प्ल्यूमूल रीजन विल बी कवर्ड अ शेथ, ग्रीनिश शेथ इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, and that radical region also covered with a sheath, greenish sheath is called coleorhiza।
अब जो मोनोकोट है, मोनोकोट के केस में जो प्लूमोल है वो प्लूमोल एक ग्रीनिश शेड से कवर्ड होता है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल कहलाता है। और रेडिकल भी एक ग्रीनिश शेड से कवर्ड होता है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कोलियोराइजा कहलाता है। अब इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है और इसके कोलियोप्टाइल के जस्ट लोअर मोस्ट यहाँ पर डेवलप होता है मास ऑफ सेल से, इसके डेवलपमेंट से, डिवीजन से एपिकोटाइल। नेक्स्ट रीजन इज एपिकोटाइल। ये रीजन क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। और इसके नीचे वाला रीजन जहाँ से कोटिलीडोन अटैच होता है, ये रीजन कहलाता है कोटिलीडोनरी नोड। और इस कोटिलीडोनरी नोड के जस्ट डाउन साइड प्रेजेंट होता है हाइपोकोटाइल रीजन। और ये जो सेल्स है ये कहलाती है सस्पेंसर। और ये बेसल सेल सबसे बॉटम में प्रेजेंट होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर और डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट जब इसके अंदर होता है तो ये सस्पेंसर और बेसल सेल डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ बचता है एम्ब्रियो वाला पार्ट। सो आई एम ड्राइंग हियर दैट द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो विल बी चेंज देयर स्ट्रक्चर सच लाइक इट। एम्ब्रियो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस कर देता है। ये ग्रेनिश शेड यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। दैट is the scutellum. So label them coleoptile, coleorhiza and scutellum और कोटिलीडोन। ये एक कंप्लीट मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं मोनोकोट सीट के अंदर कहाँ पर लोकेटेड होता है और किस तरीके से होता है। तो मेसग्रेन का हम एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। वी कैन ड्रॉ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मेसग्रेन सीट। इट हैव epithelium cell between that, and it have a two compartment. One is a bigger and one is the smaller. So one bigger compartment contain endosperm. That is the bigger compartment, and it have a two types of endosperm. One is the outermost and one is the innermost. यहाँ पर इसके अंदर सेट के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक स्मॉलर कंपार्टमेंट और एक बिगर कंपार्टमेंट। जो बिगर कंपार्टमेंट होता है उस बिगर कंपार्टमेंट में क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। और ये एंडोस्पर्म यहाँ पर दो टाइप का प्रेजेंट होता है। एक आउटर मोस्ट प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रोटीनियस एंडोस्पर्म होता है, प्रोटीन से बना हुआ एंडोस्पर्म होता है जो कि आउटर मोस्ट प्रेजेंट होता है। और ये एक लेयर को फॉर्म करता है, एक प्रोटीनियस लेयर को फॉर्म करता है। उस लेयर को बोला जाता है एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर, that is the proteinous layer, and that is the innermost endosperm is known as starchy endosperm. That is the starchy
एंडोस्पर्म। ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पर ये एंडोस्पर्म क्या करता है, जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। नाउ वी कैन ड्रॉ द एम्ब्रियो इन द लोअर कंपार्टमेंट, स्मॉलर कंपार्टमेंट। सो ये जो एम्ब्रियो होता है ये लोअर कंपार्टमेंट या स्मॉलर कंपार्टमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये कोलियोराइजा और ये कोलियोप्टाइल एंड दैट इज द कोटिलीडॉन। कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा and that is the cotyledon। अब इन द केस ऑफ डाइकोट के केस में क्या होता है कि ये जो कोटिलीडोन है, ये कोटिलीडोन क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। बट इन द केस ऑफ मोनोकोट ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके नहीं रखता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि जब ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके नहीं रखता है तो फिर इसको कोटिलीडोन क्यों कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि सीड के अंदर ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के अंदर एंजाइम की वजह से, एंडोस्पर्म के अंदर एंजाइम की वजह से क्या होता है, जब डाइजेशन होता है और डाइजेशन होता है फाइटो हार्मोन्स या किसी एंजाइम के रिलीज होने की वजह से, यहाँ पर जब डाइजेशन होता है तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल डायरेक्ट कहाँ पर आता है, कोटिलीडोन में आता है। और ये कोटिलीडोन इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है कहाँ पर, एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ से ये फूड मटेरियल एम्ब्रियो के अंदर आता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये कोटिलीडोन स्टोर करके नहीं रखते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को, बस ये जो फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल कोटिलीडोन से एम्ब्रियो के अंदर जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम कोटिलीडोन कहते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो एम्ब्रियो तक कोटिलीडोन के थ्रू पहुँचता है। Dear students, now we will be see that basic difference between the monocot and dicot embryo formation। डाइकोट और मोनोकोट के एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसको हम देख लेते हैं कि इन द केस ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन, डाइकोट के एम्ब्रियो फॉर्मेशन में जो जाइगोट होता है, जाइगोट विल बी अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन एंड विल बी फॉर्म ओनली 2 सेल्स। डाइकोट के केस में क्या होता है, जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू ओनली 2 सेल को फॉर्म करता है। बट इन द केस ऑफ मोनोकोट इट विल बी फॉर्म 3 सेल्स, यहाँ पर 3 सेल्स फॉर्म होती है। एंड टर्मिनल सेल इन द डाइकोट केस, टर्मिनल सेल विल बी अंडरगोस फर्दर डिवीजन एंड फॉर्म एम्ब्रियो एंड most of the part of the embryo will be formed by the terminal cell। डाइकोट के केस में जो टर्मिनल सेल होती है, टर्मिनल सेल के थ्रू पूरे लगभग जो एम्ब्रियो के जितने भी पार्ट्स बनते हैं वो सारे टर्मिनल सेल से बनते हैं। बट इन द केस ऑफ मोनोकोट जो मिडल सेल होती है, मिडल सेल से पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जैसे प्ल्यूमोल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और इवन सस्पेंसर ऑल्सो विल बी फॉर्म बाय द मिडल सेल। ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पर होता है। और यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल सेल क्या बनाती है, कोटिलीडोन या स्कूटेलम को फॉर्म करती है, बट मिडल सेल जो है वो पूरे एम्ब्रियो को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करता है। So dear student, I hope you have understand this topic, development of embryo in monocot plant. So dear student, have a nice day and goodbye.